डिलीवरी के बाद अक्सर बच्चे हमारे पास नर्सरी में आते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं कि हमारा बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया। अल्ट्रासाउंड पे हमें जो तारीख मिली थी, बच्चा जो है आज 2 से 3 हफ्ते पहले पैदा हो गया। डॉक्टर साहब आप हमें देख के बताएं कि हमारा बच्चा पूरे वक्त का है भी या नहीं है। अमूमी तौर पे बच्चा पूरे वक्त का होता है और अल्ट्रासाउंड भी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक होता है। मसला ये होता है कि डेटिंग के हवाले से जो स्कैन या अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है, जिस टाइम पे उन्होंने वो अल्ट्रासाउंड उस वक्त कराया नहीं होता या लेट कराया होता है, तो लेट अल्ट्रासाउंड कराने से एक्सपेक्टेड डेट के अंदर जो है वो तज़ाद आने का चांस ज़्यादा होता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर 9 माह की जो प्रेगनेंसी है बग़ैर किसी पेचीदगी के, उसके अंदर नॉर्मली रूटीन में कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए और कब कब करवाने चाहिए। और आखिर के अंदर हम कुछ स्पेशल सिचुएशंस भी डिस्कस करेंगे कि जिनके अंदर जो है अल्ट्रासाउंड जो है नॉर्मल रूटीन से हट के ज़्यादा दफ़ा करवाने पड़ते हैं। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। एक चीज़ आपने अपने जहन में ज़रूर रखनी है कि हर महीने जो अपनी मर्ज़ी से लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसका कतई कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात भी जहन में रखें कि अल्ट्रासाउंड करवाने से माँ या बच्चे की सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर 9 महीने के अंदर 4 अल्ट्रासाउंड बुनियादी तौर पे कराए जाते हैं और हर अल्ट्रासाउंड की अपनी अफादियत है। इनके बारे में हम एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटिंग स्कैन के हवाले से। जो पहला अल्ट्रासाउंड है, जिसको तारीखों वाला अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, ये अमूमी तौर पे 8 से 12 हफ्ते की जेस्टेशन पे या प्रेगनेंसी पे कराया जाता है। इसके अंदर जो चीज़ें देखी जाती हैं कि बच्चे ने जिस सैक के अंदर डेवलप होना है कि वो बन गया, यानी जिसको जेस्टेशनल सैक कहते हैं। बच्चे का इस पे कार्डिक फ्लिकर देखते हैं या कार्डिक एक्टिविटी के दिल की धड़कन आ गई है या नहीं आई, और आया बच्चा जो है यूट्रस या रहम के अंदर मौजूद है, कहीं ट्यूब्स में तो मौजूद नहीं है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसी तरह बच्चा जो है वो बच्चेदानी में एक बच्चा है या एक से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं या 2 बच्चे हैं। उसके बाद इसको डेटिंग स्कैन, जिस तरह हमने कहा कि इसको डेटिंग स्कैन कहते हैं, इसमें जो बच्चे की जो एग्जैक्ट उम्र है वो उसका तयन किया जा सकता है और इससे फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की जब पैदाइश बच्चे की होनी है, एक्सपेक्टेड डेट भी इससे निकाली जा सकती है। और जो 4 अल्ट्रासाउंड हैं इनमें से सबसे एक्यूरेट जो डेट बताता है या बच्चे की उम्र बताता है वो यही पहला अल्ट्रासाउंड है, जिसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। डेटिंग स्कैन के अंदर बच्चे की जो रेडियोलॉजिस्ट है बच्चे की एग्जैक्ट एज कैसे मालूम करता है। बच्चा अगर इस पोजीशन के अंदर पड़ा हुआ है तो बच्चे की CRL या क्राउन रम्प लेंथ मेजर करते हैं रेडियोलॉजिस्ट, और उससे फिर वो बच्चे की उम्र कैलकुलेट करते हैं। क्राउन रम्प लेंथ का मतलब है कि बच्चे के सर के ऊपर हिस्सा लेके बच्चे की बटक्स का जो नीचे हिस्सा है इसकी लेंथ मालूम की जाती है, जिसको क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं। और इससे फिर जो है बच्चे की जो है डेट्स बताई जाती हैं कि बच्चा कितनी उम्र पे है और बच्चे की डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट कब होगी। दूसरा अल्ट्रासाउंड है, उसको हम अनोमली स्कैन कहते हैं और वो 18 से 22 हफ्ते के दौरान किया जाता है। अनोमली स्कैन का मतलब है कि इसमें बच्चे का तफसीली मुआयना किया जाता है, सर से पैर तक मुआयना किया जाता है, बच्चे के तमाम अज़ा चेक किए जाते हैं। अगर हम सर से देखें तो सर के अंदर देखा जाता है कि कोई पानी वगैरह तो नहीं है। इसी तरह अगर नीचे आए तो फेस को देखा जाता है कि बच्चे का जो है कुछ होंठ जो है कटा हुआ तो नहीं है, जिसको हम क्लेफ्ट लिप कहते हैं। इस तरह गर्दन के अंदर कुछ मसाइल होते हैं बच्चों में, या रसोली है या कोई मैसेज हैं, उनका पता चल जाता है। फेफड़ों के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं कि आंतें जो हैं बच्चे के फेफड़े के अंदर आ जाती हैं, जिसे कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया कहते हैं, उसका मालूम किया जाता है। बच्चे के दिल को तफसीली देखा जाता है कि कोई दिल के अंदर सुराख तो नहीं है, कोई वेल्व्स तो उसके बंद नहीं है। इसी तरह बच्चे की आंतों के अंदर देखा जाता है कि कोई रुकावट तो नहीं है, एयर बबल्स देखे जाते हैं। इसी तरह बच्चों के गुर्दों और तफसीली जो है उसके मसाने का मुआयना किया जाता है कि बच्चे का कोई सिंगल गुर्दा तो नहीं है, या गुर्दे बनावटी तौर पे डिस्प्लास्टिक तो नहीं है, या गुर्दों की नालियों के अंदर कोई मसले तो नहीं है। और इस उम्र पे अगर पेरेंट्स चाहें, बच्चे की सेक्स पूछना चाहें, बच्चे की जेंडर पूछना चाहें और बच्चे का एक्सपोजर अगर ठीक मिल रहा है रेडियोलॉजिस्ट को, तो वो इस 22 हफ्ते के स्कैन पे बच्चे की जेंडर बता सकते हैं। इसी तरह बच्चे के जो लिम्स हैं
بازو اور ٹانگیں ان کے اندر کوئی اب نارمیلٹی تو نہیں ہے، وہ ڈاکٹرز جو ریڈیالوجسٹ ہے وہ اس الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر مہروں کی بات کی جائے، اسپائن، کمر پہ پھوڑا، عمومی طور پہ جو مسئلہ ہوتا ہے بچوں میں، اس کے لیے اس الٹرا ساؤنڈ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ بچے کا تفصیلی معائنہ کرنے کے علاوہ جو چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں، ایک تو اوول کی یا پلیسینٹا کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نیچے لو لائنگ پلیسینٹا تو نہیں ہے، اور اسی الٹرا ساؤنڈ میں ایمنیوٹک فلوئڈ انڈیکس کو بھی میئر کیا جاتا ہے۔ بچے کے گرد جو پانی ہوتا ہے جس میں بچہ تیر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مناسب مقدار میں موجود ہے، کم مقدار میں موجود ہے یا زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ تو ایک تو اس کو ایمنیوٹک فلوئڈ کو میئر کیا جاتا ہے، اور اس میئر کو ہم ایمنیوٹک فلوئڈ انڈیکس کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس الٹرا ساؤنڈ کے اندر بچے کا جو ایکسپیکٹڈ فیٹل ویٹ ہے وہ بھی نکالا جاتا ہے کہ بچے کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، بچے کا رفلی جو ہے ویٹ کتنا ہے، اور اس ویٹ کو میئر کرنے کے لیے کافی سارے پیرامیٹرز کو ڈاکٹر چیک کرتا ہے، جس کے اندر بچے کا ہیڈ سرکمفرنس ہے، بچے کی یہ دو پیرائٹل ہڈیاں ہیں، بونز ہیں، ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے، بائی پیرائٹل ڈائی میٹر دیکھتا ہے، بچے کے پیٹ کا ڈائی میٹر جس کو ایبڈومینل سرکمفرنس کہتے ہیں وہ دیکھتا ہے، یہ بچے کی جو فیمر، یہ ٹانگ کی جو اوپر والے حصے کی ہڈی ہے فیمر، اس کی لینتھ کو دیکھتا ہے۔ تو ساری چیزوں کو کر کے فارمولہ لگا کے بچے کا ایکسپیکٹڈ فیٹل ویٹ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کی پوزیشن بھی ماں کے پیٹ کے اندر معلوم کی جا سکتی ہے کہ بچہ جو ہے آڑا لیٹا ہوا ہے، بچے کا جو ہے سر جو ہے وہ نیچے ہے، اوپر ہے، یا بچہ جو ہے بالکل ترچھا لیٹا ہوا ہے۔ عمومی طور پہ 22 ہفتے کے الٹرا ساؤنڈ پہ بچے کی پوزیشن جو ہے اگر الٹی بھی ہے، یعنی کہ اس کا سر اوپر ہے، ٹانگیں نیچے ہیں، جس کو ہم بریچ کہتے ہیں، تو یہ اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے۔ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کا بچہ الٹا ہے تو اس وجہ سے آپریشن ہی ہوگا، کیونکہ بچہ اس عمر پہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ موو کرتا رہتا ہے، روٹیٹ کرتا رہتا ہے، اور حتمی پوزیشن بچہ جو ہے 32 ہفتے یا اس کے بعد جو ہے اپنی پوزیشن ماں کے پیٹ کے اندر اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو پوزیشن کے حوالے سے اس موقع پہ آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کئی دفعہ الٹرا ساؤنڈ کے اوپر رپورٹنگ کے اندر یہ مینشن ہوتا ہے کہ کارڈ اراؤنڈ دا نیک، جو بچے کا امبلائکل کارڈ ہے وہ بچے کی گردن کے گرد اس کو بل آیا ہوا ہے یا لپٹا ہوا ہے۔ تقریباً 30% جو نارمل پریگننسیز ہوتی ہیں ان میں یہ نارمل فائنڈنگ ہوتی ہے۔ اس عمر پہ آپ کو کارڈ اراؤنڈ نیک کے حوالے سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپریشن کی انڈیکیشن ہے کہ اگر کارڈ اراؤنڈ نیک ہے تو لازمی بچہ آپریشن سے ڈیلیور ہوگا۔ زیادہ تر بچے اس کارڈ اراؤنڈ نیک ہونے کے باوجود نارمل اور ہیلدی ڈیلیور ہو سکتے ہیں۔ تیسرا الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ 32 ہفتے کی پریگننسی پہ ہوتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ جو ہے ایک تو پلیسینٹا کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر پہلے پلیسینٹا لو لائنگ تھا تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر 32 ہفتے پہ پلیسینٹا جو ہے اپنی اوپر جو نارمل پوزیشن ہے اس پہ آ جاتا ہے، اور اگر پلیسینٹا بچے دانی کے منہ کے آگے ہے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ پلیسینٹا سامنے ہے، جس کو پلیسینٹا پریویا کہتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے اٹینڈنٹس کو یا پیرنٹس کو کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ بچے کی ڈیلیوری جو ہے کس موڈ سے کرنی ہے، نارمل کرنی ہے یا آپریشن سے کرنی ہے۔ تو یہ ایسی عمر ہے، یعنی کہ اس عمر پہ بچہ جو ہے عمومی طور پہ اپنی فائنل پوزیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے 32 ہفتے کے اوپر۔ اس موقع پہ ایمنیوٹک فلوئڈ انڈیکس دوبارہ نکالا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بچے میں پانی کی کوئی کمی یا زیادتی تو نہیں ہے، اور اسی طرح بچے کا جو ایکسپیکٹڈ فیٹل ویٹ ہے اس الٹرا ساؤنڈ پہ وہ بھی نکالا جاتا ہے۔ آخری الٹرا ساؤنڈ یا چوتھا الٹرا ساؤنڈ 36 ہفتے کی جیسٹیشن پہ کیا جاتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر نے حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بچے کی ڈیلیوری کب کروانی ہے اور کس طریقے سے کروانی ہے، نارمل کروانی ہے یا آپریشن سے کروانی ہے۔ اس ایج پہ اگر بچہ بریچ پریزنٹیشن کے اندر ہے، یعنی کہ بچہ الٹا ہے، تو ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپریشن سے کرنا ہے یا بچے کی پوزیشن کو مینولی یا ہاتھ سے ماں کے پیٹ کے اوپر پریشر دے کے سیدھا کرنا ہے، اور اس جو پروسیجر ہے اس کو ECV کہتے ہیں، ایکسٹرنل سفیلک ورژن کہتے ہیں۔ تو چوتھے الٹرا ساؤنڈ کا پرپز یہی ہوتا ہے۔
36 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड पे बच्चेदानी के निचले हिस्से जिसको सर्विक्स कहते हैं उसकी लेंथ या लंबाई भी मालूम की जाती है और बच्चेदानी के मुंह को भी देखा जाता है कि बच्चेदानी का मुंह खुला है, किस हद तक खुला है या बंद है। बुनियादी तौर पे यही 4 अल्ट्रासाउंड एक अनकम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के अंदर किए जाते हैं। कुछ स्पेशल सिचुएशन है, जिस तरह कि माँ को हमल के दौरान शुगर हो गई है, तो ऐसी सूरत के अंदर बच्चे के अंदर पेचीदगियाँ आ सकती हैं। ऐसे बच्चे जिन माँओं को शुगर होती है वो मैक्रोसोमिक बेबी होते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे बच्चों का वज़न बहुत ज़्यादा रूटीन से ज़्यादा होता है और ऐसे बच्चों के गिर्द जो पानी जिसको लाइक्वर कहते हैं वो भी ज़्यादा होता है, जिसको हम पॉलीहाइड्रामनियोस कहते हैं। तो 24 हफ्ते के बाद जो है हर 4 वीकली अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया जाता है कि 4 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि ये दोनों चीज़ों को देखा जा सके कि पानी ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा या बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अपना जो है उसका साइज़ तो नहीं बढ़ रहा। इसके अलावा जो स्पेशल सिचुएशन हो सकती है, अगर किसी मौके पे जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसको लगता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही माँ के पेट के अंदर, तो वो अल्ट्रासाउंड रिकमेंड कर सकती है। अगर अल्ट्रासाउंड में IUGR या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन आ रही है, बच्चे की ग्रोथ पे असर आ रहा है, तो फिर वो 2 वीकली अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंड कर सकती है, जिसको सीरियल जो अल्ट्रासाउंड हम कहते हैं, सीरियल मॉनिटरिंग कहते हैं। उसमें बच्चे को बहुत क्लोजली देखना होता है, तो ऐसी सूरत में बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह जिन माँओं को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, हमल के दौरान हो, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो या क्रोनिक हाइपरटेंशन हो, तो इन कंडीशन के अंदर प्लेसेंटा बच्चे को खुराक ले जाने के लिए जो खून की नालियाँ उनके अंदर खून का बहाव देखने के लिए कि बहाव के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड है, वो रिकमेंड किया जाता है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर आपको ये एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड रिकमेंड कर सकती हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।